जी तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमने बाकायदा तौर पे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और हमने स्टार्ट किया है अडोब इलस्ट्रेटर को। दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं कि अडोब इलस्ट्रेटर का मेन इंटरफेस क्या है और उसके अंदर कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपने ग्राफिक्स और अपनी इलस्ट्रेशंस जो हैं वो इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जिस चीज़ की तरफ लेके जाने लगा हूँ वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है। दोस्तों, मैं अब आप लोगों को बताने लगा हूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर में हम जब कोई भी टास्क करने लगेंगे, कोई भी डिज़ाइन बनाने लगेंगे, कोई भी इलस्ट्रेशन बनाने लगेंगे, तो उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट सेटिंग्स क्या रखनी है, कैसे रखनी है और उनको किस तरह से चूज़ करना है। तो आइए चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ और देखते हैं कि हम न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स किस तरह से चूज़ करते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले मैं एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ये देखें आपके पास एक क्रिएट न्यू का ये यहाँ पे एक बटन आ रहा है। अगर आप मेरे कर्सर को गौर से देखते जाएँ तो आपको बड़े आराम से पता चलता जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखें जब मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये एक नई विंडो पॉपअप होती है। दोस्तों, ये जो विंडो पॉपअप हुई है, यही वो विंडो है जिसके अंदर बेसिकली हम नए डॉक्यूमेंट के लिए सेटिंग जो हैं वो अपनी चूज़ करेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था प्रिंट मीडिया के हवाले से, फ़िल्म एंड टीवी के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साइबर मीडिया, मैं आपको डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन या मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली यही वो विंडो है और यही वो चीज़ है जिसके लिए मैंने आपको वो सारा कुछ बताया था। यहाँ पे अब हम देखेंगे, जैसा कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप लोगों को, कि अगर आप गौर करें इस विंडो के अंदर डिफरेंट मीडियम्स के नाम लिखे हुए हैं और उनका एक-एक बटन भी मौजूद है। सबसे पहले ये जो हमारी टैब है, ये है जी रीसेंट की। दोस्तों, ये वो टैब है कि जिसके अंदर जो रीसेंट आपने जो कोई भी डॉक्यूमेंट इससे पहले ओपन किया हुआ होगा, वो आपको इलस्ट्रेटर जो है वो दिखाएगा। अच्छा, इसके बाद सेव्ड वाली टैब में आपको वो डॉक्यूमेंट नज़र आएँगे जो आपने सेव कर रखे हैं। इस वक्त ये ब्लैंक इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इस वक्त कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से सेव नहीं कर रखा। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास मोबाइल, वेब, प्रिंट, फ़िल्म एंड वीडियो और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के नाम से डिफरेंट बटन्स हैं, डिफरेंट टैब्स हैं। दोस्तों, मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले प्रिंट से। अच्छा, ये तो आप लोगों को अब तक अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम जब भी बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर कोई भी डिज़ाइन बनाने लगते हैं या कोई भी आर्ट वर्क प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो डेफ़िनेटली हमने वो आर्ट वर्क किसी न किसी मीडियम के लिए प्रोड्यूस करना होता है। क्योंकि वो आर्ट वर्क आगे चल के किसी न किसी मीडियम के थ्रू एग्ज़ीक्यूट होता है, प्रोड्यूस होता है और लोगों तक पहुँचता है। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन आप लोग जानते हैं कि ये एक मास मीडिया से रेलेवेंट फ़ील्ड है। इसके अंदर हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो हम बेसिकली लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाते हैं, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। तो दोस्तों, बेसिकली अब यहाँ पे हम वो टैब चूज करेंगे जिसके लिए हम काम करने जा रहे हैं। अच्छा, जब आप ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट किस्म की जॉब्स मिलेंगी। उसमें कुछ ऐसी असाइनमेंट्स भी होंगी जिनका ताल्लुक प्रिंट मीडिया से होगा, कुछ ऐसी असाइनमेंट्स भी होंगे जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी फिल्म एंड टीवी से होगा, कुछ ऐसी असाइनमेंट्स होंगी जो वेब के लिए होंगी और कुछ मोबाइल वगैरह के लिए, मोबाइल डिवाइसेस वगैरह के लिए होंगी। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके सामने प्रिंट मीडिया में ये डिफरेंट पेज साइज आ रहे हैं। जिस तरह से आप लोग सब लोग तकरीबन वाकिफ़ होंगे A4 के नाम से। ये A4 जो है ये एक बहुत ही मशहूर ज़माना पेपर साइज़ है जो कि आम तौर पे हम लोग अपने दफ़ातर वगैरह में और अपने घरों वगैरह में भी छोटे प्रिंट्स लेने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये आपको लेटर हेड नज़र आ रहा है A4, लीगल, टैबलॉइड, A3। दोस्तों, A3 जो होता है ये A4 से मैं आपको बताता चलूँ बड़ा साइज़ होता है। इसके अलावा B4 और B5, तो ये डिफरेंट प्रिंट पेजेस के साइज जिनके ऊपर बेसिकली जिन पेजेस के ऊपर प्रिंट लिया जा सकता है उनके डिफरेंट साइजेस यहाँ पे आपको पहले से इलस्ट्रेटर में दिए गए हैं। ये इलस्ट्रेटर्स जो CC 2018 जो वर्जन है जी, इसके अंदर ये हमारे लिए एक बहुत आसानी पैदा कर दी गई है कि ये इन्होंने पहले से स्टैंडर्ड साइजेस सेट करके हमारे लिए यहाँ पे रख दिए हैं
और बड़ा ही आसान सा आपके लिए काम है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं A4 साइज़ का, तो आप सीधा जाएं A4 साइज़ पे क्लिक करें। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो A4 साइज़ का पेपर साइज़ जो है वो खुद ब खुद ही आपके लिए चूज़ कर लेगा। अच्छा, अब ये ज़रा राइट साइड पे आते हैं और देखते हैं ये कुछ लिखा हुआ है प्रीसेट डिटेल्स। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको आज अभी इस वक्त बताना चाह रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने किसी भी टास्क को सरअंजाम देने से पहले डॉक्यूमेंट सेट करना है, तो आपने इन तमाम सेटिंग्स को खुद से सेट करना है, चूज़ करना है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। दोस्तों सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे आपके पास विड्थ और हाइट आ रही है। अभी फ़िलहाल ये आपके पास यानी कि मिलीमीटर्स में आ रही है। यहाँ पे ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दिए हुए हैं। दोस्तों ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग सब जानते हैं कि कोई पेपर हो, कोई कोई भी चीज़ हो, उसको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि इंचेस, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग काम शुरू करने से पहले जिस मीडियम के लिए काम कर रहे होंगे, उसी मीडियम से रेलेवेंट जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे। जैसे कि प्रिंट मीडियम के लिए हम हमेशा याद रखें, हम यहाँ पे इंचेस का जो यूनिट है उसको चूज़ करेंगे। ये देखें, जैसे ही मैंने इंचेस के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे जो A4 साइज़ का जो स्टैंडर्ड A4 पेपर का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, वो यहाँ पे हमारे सामने दिखाई देना शुरू हो गया है। 8.26 इंचेस बाय 11.693 इंचेस। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, ओरिएंटेशन। ये देखें, आपको आइकॉन को देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो पहली ओरिएंटेशन का बटन आपको नज़र आ रहा है, ये है पोर्ट्रेट पेपर का। और इसके बाद ये जो दूसरा है, ये है जी लैंडस्केप की ऑप्शन। पोर्ट्रेट का मतलब है वर्टिकल शक्ल की मेजरमेंट, और जो लैंडस्केप है इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप अपना जो डिज़ाइन है उसको वर्टिकल रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जबकि अगर आप अपने डिज़ाइन को या अपने आर्ट बोर्ड को अगर आप हॉरिजॉन्टल शक्ल देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ये जो दूसरी वाली ऑप्शन है यानी कि लैंडस्केप की, इसको चूज़ करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स दिए गए हैं। ये आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के अंदर इसके ऊपर बात करूंगा। बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है एडवांस्ड ऑप्शन। दोस्तों इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर मोड और रेजोल्यूशन की ऑप्शन निकल आई है। ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप किसी भी मीडियम के लिए काम करने के लिए पहले से यहाँ पे चूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो आप आम तौर पे अगर बल्क प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं, यानी जिस तरह से ऑफसेट प्रिंटिंग जो हमारी एक बल्क में प्रिंटिंग करने वाली प्रिंटिंग मैकेनिज्म है या मशीन्स हैं, उनके लिए अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे CMYK यानी कि सयान, मजंटा, येलो और ब्लैक को चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये रेजोल्यूशन है, आप देख सकते हैं 300 पिक्सल्स पर इंच, 300 ppi की ऑप्शन है। इसके बाद मीडियम की एक ऑप्शन है 150 ppi, और इसके बाद स्क्रीन की यानी कि 72 ppi की यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है। दोस्तों आप यहाँ पे अगर कोशिश करें, अगर तो आपने अच्छे लेवल के अच्छे रेजोल्यूशन के साथ आपने इसको प्रोड्यूस करना है अपने आर्टवर्क को, तो आप यहाँ पे 300 वाली ऑप्शन को चूज़ करें। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस मीडियम के लिए या किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया प्रिंट मीडिया, और इसके हवाले से मैंने आपको बाकी भी सारी चीज़ें समझा दी। अब मैं जल्दी से क्विकली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कुछ और मीडियम्स के हवाले से भी। जिस तरह से मैं आपको बताने लगा हूँ जी, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के ऊपर अगर आप जाएँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास पोस्ट कार्ड की ऑप्शन है, पोस्टर पेपर की ऑप्शन है। यहाँ पे जो राइट साइड पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम प्रिंट वगैरह के लिए, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए, हम जो जितनी भी चीज़ें प्रिंट हो सकती हैं उनके लिए हम यहाँ पे आमतौर पे इंचेस का यूनिट यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इंचेस का यूनिट यूज़ करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जिस भी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसका साइज़ यहाँ पे आपको इंचेस के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने पोस्टर के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे 18 इंचेस बाय 24 इंचेस इन्होंने साइज़ दे दिया, जो कि इलस्ट्रेटर ने इसलिए आपको ऑटोमेटिकली दिया है क्योंकि ये पोस्टर का स्टैंडर्ड साइज़ भी माना जाता है। इसी तरह से ये यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि आप खुद से इनको जब स्टडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जिस तरह से लेटर हेड पेज है, A4 है, टैबलॉइड और कुछ और किस्म के A3 वगैरह वगैरह, ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं। दोस्तों आप जो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है इसके लिए भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस रखें।
इसके अलावा आप यहाँ पे जो कलर है वो RGB चूज़ कर सकते हैं, CMYK की बजाय RGB आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा इसलिए लाइकेबल है क्योंकि हम इलस्ट्रेशन जो है वो रेड, ग्रीन और ब्लू के जो कलर व्हील है उसके अकॉर्डिंगली आम तौर पे करते हैं। तो ये हो गया जनाब अली आपका आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अब हम जल्दी से मूव करते हैं फिल्म एंड वीडियो की तरफ। ये देखें जी, मैं फिल्म एंड वीडियो के ऊपर आया हूँ, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो स्क्रीन रेजोल्यूशंस हैं फिल्म एंड वीडियो के हवाले से वो यहाँ पे आपको देखने में मिल रही हैं। इनमें से आप अगर फॉर एग्जांपल 72 HDV फॉर्मेट के ऊपर अगर आपकी वीडियो जो है वो बनी हुई है और उस वीडियो के लिए आपको स्टैटिक ग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप HDV ज़्यादा हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए कोई भी चीज़ जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, आर्ट वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है 1920x1080 पिक्सल्स की, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। इसी तरह से आप ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनको जो है वो थोड़ा सा डिटेल में ज़रा स्टडी करेंगे तो आपको इनकी बड़े आराम से समझ आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप दोस्तों यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो फिल्म एंड टीवी के लिए रखेंगे पिक्सल्स को। उसके अलावा यहाँ पे आम तौर पे जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप रहेगी, क्योंकि फिल्म एंड वीडियो की जो स्क्रीन है वो लैंडस्केप के अंदर होती है, पोर्ट्रेट के अंदर नहीं होती, लिहाजा यहाँ पे जो आपकी ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप में रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो कलर मोड है ये आपका RGB रहेगा और स्क्रीन रेजोल्यूशन आपकी आम तौर पे 72 PPI जो है वो स्टैंडर्ड समझी जाती है। इसके अलावा जल्दी से हम देखते हैं जी वेब को। अच्छा, ये वेब के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको डिफरेंट वेब के जो स्टैंडर्ड साइजेस हैं वो दिए गए हैं। जिस तरह कि ये जो मिनिमम वेबसाइट का जो प्रीव्यू साइज़ होता है 1024 बाई 768 पिक्सल्स दिया गया है। इसके अलावा इससे बड़े साइजेस भी दिए गए हैं। इसी तरह से अगर आप नीचे हैं तो ये देखें आपको छोटे साइजेस के लिए, जिस तरह से आजकल जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी ओपन की जाती है, तो वेबसाइट को अगर आप मोबाइल फ़ोन वगैरह के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो नीचे जो मोबाइल वगैरह के हिसाब से आपको जो दी गई हैं ऑप्शंस आप इनको भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, वेब के लिए आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है पिक्सल रहेगा। आपकी जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप रहेगी, क्योंकि वेबसाइट भी एक लैंडस्केप वाला फॉर्मेट है। और इसके अलावा जो आपका कलर मोड है ये भी RGB रहेगा और आपकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है ये भी 72 PPI आम तौर पे इसके लिए सूटेबल है। आखिरी चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ दोस्तों मोबाइल डिवाइसेस के हवाले से। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स के साइजेस जो हैं वो उनके नामों से यहाँ पे दिए गए हैं। जो आम तौर पे ज़्यादा यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड साइज़ हैं, जिस तरह से आपको iPhone 6, 6s का साइज़ दिया गया है, आपको एंड्रॉयड का 1080p का साइज़ दिया गया है। तो आप इनमें से जिस तरह के भी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करने जा रहे हैं कोई भी चीज़, वो आप यहाँ से आके चूज़ करें। यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका साइज़ जो है वो चूज़ हो जाएगा। यहाँ पे पिक्सल्स आप रखेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, मोबाइल की स्क्रीन क्योंकि आपको पता है कि इलोंगेटेड होती है वर्टिकली, तो आप यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है ये आप पोर्ट्रेट लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ से कलर मोड RGB चूज़ करेंगे और जो आपकी रेजोल्यूशन है ये भी 72 PPI जो है ये रहेगी। अच्छा जनाब, आप लोगों को अभी मैंने बड़ी डिटेल के अंदर समझा दिया है कि आप जब भी किसी भी डिज़ाइन को बनाने लगेंगे या कोई आर्ट वर्क प्रोड्यूस करने लगेंगे अपने किसी भी क्लाइंट के लिए, तो आपने उस मीडियम के हवाले से जिस मीडियम के लिए उसको प्रोड्यूस होना है बाद में, आप एडोब इलस्ट्रेटर पे डॉक्यूमेंट लेते हुए अपने डॉक्यूमेंट को सेटअप किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों ये इस चीज़ का आप लोगों ने आने वाले दिनों में जब आप प्रैक्टिस करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर की मेरे साथ, आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और डॉक्यूमेंट सेटिंग अगर आपकी ठीक होगी तो आगे चल के आपका आर्ट वर्क जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अदरवाइज चांसेस हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट सेटिंग गलत ले लें तो आगे चल के प्रोडक्शन के अंदर आपके डिज़ाइन को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।